हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHD 02 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके उत्तर बताऊंगी। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे और आपको कुरुक्षेत्र जो है उसकी विषय वस्तु या उसका जो संदेश या फिर उसकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको युधिष्ठिर और जो भीष्म थे, भीष्म पितामह, उनका चरित्र चित्रण कीजिए कुरुक्षेत्र के आधार पर या फिर कुरुक्षेत्र की भाषा के बारे में बताइए। ये इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर देखना। सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र की भाषा के बारे में देखते हैं। कुरुक्षेत्र की भाषा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है जिसमें उन्होंने क्या बताया, युद्ध की समस्या का चित्रण किया है। और जो इसमें इन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया वो सृजनात्मक भाषा है, वो इसे सृजनात्मक बनाती है। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने शुद्ध साहित्यिक भाषा को छोड़कर जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी ना, उस टाइम खड़ी भाषा, उसको अपनाया, उसका उपयोग किया था। चूंकि कुरुक्षेत्र एक विचार प्रधान काव्य है तो कवि ने इसमें अपने भाव व विचारों को सीधे सीधे अभिव्यक्त किया है और प्रत्येक शब्द में विशेष अर्थ की ध्वनि किसी विशेष भाषाई संरचना की ओर संकेत करती है। जो कुरुक्षेत्र है इसमें मुहावरों के सटीक प्रयोग से भाषा क्या और भी भाषा को गति मिल गई है। जैसे इसमें कहा गया है कि पापी कौन मनुज से, उसका न्याय चुराने वाला या कि न्याय छीनते जन का शीश उड़ाने वाला। तो ये इसमें बताया गया है कि जो भाषा होती है ये इसको गति प्रदान करते हैं। मुहावरों का जो इन्होंने उपयोग किया है वो एक और जहां दिनकर विशिष्ट शब्द विन्यास द्वारा विशिष्ट विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो वहीं दूसरी ओर वे विचारों की सार्थक संप्रेषणीयता के लिए भी अपनी भाषा को व्याकरण के जो रूढ़िवादी नियम है उसमें बांधते नहीं है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पग, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से, हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। तो इसमें दिख रहा है कि उनकी जो भाषा है ना उसमें व्याकरण के नियम में बंधी नहीं है, यानी कि वो अपने विचार होते हैं ना उन्होंने अच्छे से प्रकट किए हैं कि वो लोगों को आराम से समझ में आ जाए। इसके अलावा इसमें उन्होंने जिन भाषा और जिन शब्दों का चयन किया है उन शब्दों के जो समानार्थी शब्द हैं उन शब्दों के स्थान पे इस्तेमाल मतलब नहीं कर सकते। जैसे कि एक शब्द ऐसा है कि उसके समानार्थी दूसरा शब्द है, उसकी जगह उपयोग में नहीं किया जा सकता है। उनकी भाषा के हिसाब से कुरुक्षेत्र में उपर्युक्त शब्द एकदम सटीक से बैठते हैं। वैसे तो यह एक विचार प्रधान काव्य है परंतु दिनकर द्वारा विचारों का भी लयबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जैसी विचार प्रधान कविता को भी काव्य गोष्ठियों में गाया जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है कि कौन देखता है शवदाह बंद बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। यानी कि इसे एक कविता की तरह भी प्रस्तुत किया उन्होंने। वैसे क्या ये विचार प्रधान, यानी कि इसमें भीष्म अपने विचार के बारे में व्यक्त कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं, और जो युधिष्ठिर होते हैं वो अपने विचार व्यक्त करते हैं कुरुक्षेत्र में, और किसी का यहाँ पे किसी की बात नहीं होती है, सिर्फ ये दोनों ही सबके बारे में बात करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये लेकिन इस तरह से किया गया है कि ये कविता की तरह गाया जाता है। इसमें दिनकर ने तत्सम शब्दों का प्रयोग इतनी सहजता के साथ किया है कि वे काव्य की भाषा की गति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। इसमें दिनकर द्वारा पहले से चले आ रहे शब्दों में नए भाव व संदर्भों को भरकर उनके द्वारा विस्मयकारी अर्थों को व्यंजित किया जाता है। आधुनिक युग की जो खड़ी बोली है उसकी छाप भी कुरुक्षेत्र पर साफ दिखलाई पड़ती है। इसकी भाषा में तेज व ओजस्विता के दर्शन होते हैं। वैसे दिनकर ने जनभाषा का कहीं भी तिरस्कार नहीं किया, अतः उनकी भाषा में चित्रात्मकता, नाद सौंदर्य व शब्द वक्रता की मौलिक जो सृष्टि होती है वह सहज ही हो जाती है। कुरुक्षेत्र की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग भी दिनकर के भाव विचारों को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। उनकी भाषा उनकी भावनाओं को अच्छे से अभिव्यक्त कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ना निम्न पंक्तियां देख सकते हैं जो नीचे लिखी गई है कि उसमें लिखा गया कि बचो युधिष्ठिर, इस नागिन का विष से भरा दशन है, बुझा बुद्धि का दीप, वीरवर आंख मूंद चलते हैं।
ये आपको कुरुक्षेत्र की भाषा का आंसर हो गया था। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि कुरुक्षेत्र के आधार पर जो युधिष्ठिर या फिर भीष्म थे, युधिष्ठिर और भीष्म के चरित्र का चित्रण कीजिए, यानी कि अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के आधार पर आप युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर भीष्म का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि युधिष्ठिर और भीष्म का चरित्र चित्रण कीजिए कुरुक्षेत्र के आधार पर। तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। तो आंसर में आप लिखेंगे कि दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में घटनाओं के स्थान पर विचारों को महत्व दिया गया है, अतः यह एक विचार प्रधान रचना है। इसमें पात्रों की संख्या कम है और पात्रों के बाह्य व्यक्तित्व के स्थान पर उनके जो मन और मस्तिष्क है उनके ऊपर अधिक महत्व दिया गया, यानी वो क्या सोचते हैं। हम कुरुक्षेत्र में भीष्म एवं युधिष्ठिर दो प्रमुख पात्रों को देखते हैं। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द इस संपूर्ण रचना को गढ़ा गया है। दोनों पात्र इतने सशक्त हैं कि कवि इनमें से एक को भी नायक के रूप में कम या ज्यादा महत्व नहीं देते, यानी कि हम इसमें युधिष्ठिर को भी नायक नहीं कह सकते हैं और हम इसमें भीष्म पितामह को भी नायक नहीं कह सकते। दोनों ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और दोनों ही बराबर इसमें महत्व रखते हैं। इस बारे में डॉक्टर नगेंद्र का मत है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि इस काव्य में कुरुक्षेत्र युद्ध का, यह जो काव्य है इसमें कुरुक्षेत्र जो है वह युद्ध का प्रतीक है। युधिष्ठिर अहिंसा के प्रतीक है, जो कि युद्ध को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं समझते हैं, और जो भीष्म है वो न्याय भावना के प्रतीक है, जो अन्याय के दमन के लिए युद्ध को उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक मानते हैं। कुरुक्षेत्र में भीष्म युधिष्ठिर दोनों ही पात्रों के चरित्रों का स्वतंत्र विकास होने की जगह दोनों ही कवि के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो कवि सोचता है उनके बारे में वही इनके बारे में हमें पता चलता है। यहाँ हम युधिष्ठिर व भीष्म का कुरुक्षेत्र के आधार पर चरित्र चित्रण देखेंगे। सबसे पहले हम युधिष्ठिर की चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। युधिष्ठिर हमें ऐतिहासिक पात्र नजर आता है पहले, क्योंकि हम इतिहास में जो हम युधिष्ठिर, महाभारत में युधिष्ठिर के बारे में पढ़ते हैं कि वो धर्मराज थे, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, वो न्याय करते थे अच्छे से, वो दूसरों के साथ क्या हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। तो उसी तरह का कुछ चरित्र हमें इन युधिष्ठिर का दिखाई दिया गया जो दिनकर के कुरुक्षेत्र में। तो इसलिए हम ये एक ऐतिहासिक पात्र कह सकते हैं। दिनकर के कुरुक्षेत्र के युधिष्ठिर महाभारत के युधिष्ठिर की तरह बर्ताव व्यवहार करते हैं। युधिष्ठिर रचना में भी ऐतिहासिक पात्र युधिष्ठिर की भांति ही युद्ध के बाद, विजय के बाद हताश व निराश हैं। जैसे कि वो एक जगह कहते हैं कि हाय पितामह, हार किसकी हुई यह, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन, कौन देखता है सवदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। तो ये हमारा जो ऐतिहासिक पात्र था युधिष्ठिर, उन्हीं की भांति ये युधिष्ठिर भी हमें कुरुक्षेत्र में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमें उनके चरित्र में मानवीय गुण दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर में मानवता का वास है, अतः वह युद्ध के बाद के विध्वंसकारी माहौल को देखकर जब उसको विजय मिल गई फिर भी उसके बाद भी वो क्या उत्सव मनाने की परिस्थिति में नहीं है। साथ ही वो ये जो माहौल है इसके लिए खुद को और जो अपने पांचों भाई हैं ना इनको इस विनाशकारी स्थिति का दोषी मानते हैं। उसे गीता के कर्म को लेकर भी असमंजस्य है। जैसे कहते हैं, एक और सत्यमयी गीता भगवान की है, एक और जीवन की वृत्ति प्रबुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या कि साश्रु दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में लिखा पुण्य या महान पाप, यहाँ फूटा बन युद्ध है। युधिष्ठिर अपने जो धर्मराज कहा जाता था उस नाम को भी चरितार्थ करते हैं, यानी कि इसमें उनके जो मानवीय गुण है उनको देख के उनके बोलने का तरीका या क्या सोच रहे हैं, उनके विचार सुन के हमें लगता है कि इनमें मानवता भरी हुई है। नेक्स्ट वो एक आधुनिक व्यक्ति नजर आते हैं। युधिष्ठिर का चरित्र आधुनिक युग के मानव के भांति दिखाई पड़ता है, जो कि आधुनिक युद्ध व उसके विध्वंस से त्रस्त व परेशान है। वह गांधी जी के अहिंसावादी विचारों का नेतृत्व करते हैं, इसलिए वे प्रत्येक परिस्थिति में युद्ध का विरोध करते हैं, यानी कि वे आधुनिक युग के मानव हमें नजर आते हैं। ये उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट भावुक व्यक्ति। युधिष्ठिर एक भावुक व्यक्ति है। कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर को भावुकता से परिपूर्ण बताया गया है। जैसे कि युद्ध के बाद लाशों का जब अंबार देखते हैं तो उनका हृदय विचलित तो उठता है। वो देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो पति विहीन है और माताएं हैं पुत्र विहीन माताएं हैं, पिता विहीन जो बच्चे हैं वो है वहां पे। उन सबको देखकर उनका मन क्या विजय मनाने का नहीं करता है, यानी कि जब उनको विजय मिल गई युद्ध में तो भी वो उसका उत्सव नहीं मनाना चाहते हैं। वे युद्ध को हृदय की कायरता मानते हैं, वीरगति
वीरगति पाने वाले इस भयानक मंजर को नहीं देख पाए, इसके लिए वे उन्हें भाग्यशाली भी मानते हैं। जैसे कि वो क्या कहते हैं, वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजता जय दुंदुभी सा बार बार। यानी कि उनको ये सही लगा कि वो मर गए ना, जिस सुयोधन है वो मर गए, इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उनको ये जो भयानक मंजर है ये देखने को नहीं मिला, जो कि जीते जी मार देता है। तो ये उसमें कह रहे हैं, वो उनको भाग्यशाली मानते हैं। नेक्स्ट हमें उनकी विशेषता पता लगती है, आत्मविश्लेषक थे वो। युधिष्ठिर वैसे तो पूरे कुरुक्षेत्र में व्यक्तिगत गुणों से परिपूर्ण दिखाई देते हैं, परंतु युद्ध के अंत में विजय मिलने के पश्चात भी वे खुद के बेहद क्षोभ ग्लानि में होते हैं और वे आत्ममंथन करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पांडव जो अपनी परिस्थितियां हैं उसमें संतोष कर लेते तो शायद ये भयानक स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। यानी वे इसके लिए खुद को और अपने भाइयों को ही दोषी मानते हैं। उनके आत्ममंथन को हम निम्न पंक्तियों से समझ सकते हैं। यानी कि वो क्या क्या करते हैं आत्ममंथन में, वो कहते हैं, कौन देखता है सौदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन, जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता, तब से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत, नई नींव इतिहास की मैं धरता। यानी कि वो अब सोच रहे, आत्ममंथन कर रहे कि हमने ऐसा क्यों किया, मैं और कुछ भी कर सकता था, मैं तप और सहिष्णुता से भी सुयोधन को जीत सकता था, लेकिन अब वो परेशान हो रहे हैं सब सोचकर। इस प्रकार हम युधिष्ठिर के चरित्र को चरितार्थ कर सकते हैं। वे धर्मराज नाम को सार्थक करते हैं क्योंकि वे मानवीय वेदना भावनाओं से परिपूर्ण है। युद्ध में विजय के बाद वे जश्न व समारोह मनाने के स्थान पर अपने पाप पुण्य धर्म धैर्य प्रेम वेदना त्याग आदि मूल्यों पर विचार करते हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण था। अभी नेक्स्ट आता है हमारा भीष्म का चरित्र चित्रण कीजिए। कुरुक्षेत्र में भीष्म भी युधिष्ठिर के समान ही प्रमुख नायक हैं, परंतु वे युद्ध के पक्ष में बोलते हैं। वे एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्ति व कवि की आधुनिक दृष्टि के द्योतक, वे अजय अमर पराक्रमी दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व ज्ञानी हैं। भीष्म धैर्य आत्मसम्मान न्याय व कर्म योग लोक कल्याण के मूल्यों को भी मानते हैं और इन मूल्यों की रक्षा के लिए वे युद्ध को बहुत ज़्यादा जरूरी मानते हैं। यानी कि जैसे युधिष्ठिर मानते थे कि युद्ध जरूरी नहीं था, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, ऐसे ही जो भीष्म थे वो न्याय की स्थापना के लिए युद्ध को जरूरी मानते थे। और वो कहते हैं, चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। भीष्म कर्म को प्रधान मानते हैं, वे उनकी निंदा करते हैं जो भाग्यवाद को मानते हैं, यानी भाग्य के भरोसे जो बैठे रहते हैं उनको भीष्म उनकी निंदा करते हैं, यानी वे कर्म की प्रशंसा व भाग्यवाद की भर्त्सना करते हैं। वो कहते हैं कि धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। यानी वे गीता जो उपदेश होते हैं ना, उनकी तरह युधिष्ठिर को भी उपदेश देते हैं कि संन्यास को छोड़कर कर्म पर जोर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा त्याग तप उसी आदमी को शोभा देते हैं जो खुद पराक्रमी हो, यानी कि उसमें प्रतिशोध लेने की ताकत या बल हो। जो दूसरों के साथ लड़ ही नहीं सकता वो क्षमा कैसे कर सकता है। तो वो कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत व सरल है। भीष्म अन्याय एवं शोषण पर आधारित शांति का डटकर विरोध भी करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं वे, पातकी न होता प्रबुद्ध दलितों का खड़ग, पातकी बताना उसे दर्शन की भांति है। इसके अलावा क्या भीष्म आत्म आलोचक भी थे युधिष्ठिर की भांति। वो स्वयं को कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसका कारण मानते हैं। जैसे युधिष्ठिर मानता था ऐसे ही वे युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज अपने कोमल भाव की कर अवहेलना, लगता है मैंने भी जग को रण की ओर धकेला है। उनको लगता था कि जब उनको पांडवों के पक्ष में बोलना चाहिए था तो वे चुप रहे उस वक्त, क्योंकि कर्तव्य व नीति को उन्होंने हमेशा अपने स्नेह से ऊपर रखा था, इसलिए ये युद्ध के लिए वो खुद को भी जिम्मेदार मानते थे। वो कहते हैं कि बुद्धि शासिका थी जीवन की, अनुचर मात्र हृदय था। वे मानते थे कि बुद्धि और हृदय का संतुलन न होने के कारण भी व्यक्ति अक्सर गलत निर्णय ले लेता है, इसलिए मैंने ये निर्णय ले लिया था युद्ध का। वे गलत निर्णय ले लेते हैं और मनुष्य सहज स्वभाव के स्थान पर कृत्रिमता को ओढ़ लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसे भीषण युद्ध होते हैं। वे आत्म आलोचना द्वारा अपने मानवीय गुणों को भी दर्शाते हैं।
भीष्म का चरित्र आत्मविश्वासी, वीरता से परिपूर्ण, राष्ट्रभक्त, आत्मसम्मानी माना जाता है, जो भारतीय क्रांतिकारी परंपरा के वैचारिक प्रतीक भी माने गए हैं। इस प्रकार भीष्म न्याय के लिए युद्ध को आवश्यक मानते हैं। वैसे तो वे युद्ध के पक्ष में बोलते थे, लेकिन अंत में वे स्वयं को भी इस भीषण नरसंहार का कारण मानते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र के आधार पर भीष्म में जो हमारे युधिष्ठिर थे उनका चरित्र चित्रण हो गया। तो कुरुक्षेत्र के 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताती हूँ। तब तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।